इंग्लिश, यूरोपियन लैंग्वेज। फ़ीस बहुत कम है, हो ज़्यादा है यहाँ पे। GPR या PR। वेलकम टू न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं यूके और यूरोप के बारे में कि 2025 या 6 में कौन सी कंट्री में जाना बेहतर होगा। सो इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं तो उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यूके बेहतर है या यूरोप बेहतर है आने वाले समय के लिए, जैसे कि अब लॉज आ रहे हैं तो उसके भी हाफ पे। तो पहली बात करते हैं हम जो है लैंग्वेज। यूके को पॉइंट इसलिए जाएगा लैंग्वेज का क्योंकि यूके के अंदर क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, सो आपको कोई यूरोपियन लैंग्वेज सीखने के क्योंकि हज़ार नहीं है। और यूरोप के अंदर क्या है कि आप जिस कंट्री में जाएंगे आपको एटलीस्ट उसका A2 A1 लेवल तो सीखना ही पड़ेगा जाने से पहले, नहीं तो थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं। मोस्टली अब कुछ कंट्रीज़ में इंग्लिश बोलने लग गए हैं, लेकिन क्या है फिर भी वो नहीं बोलते अगर उनको आती भी होगी तो। ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को। तो इसके लिए वो पॉइंट मैं नहीं दूंगा यूरोप को। और दूसरी बात करूँ तो दूसरी जो है वो आती है आपकी फ़ीस की। सो यूके के अंदर ऑन एन एवरेज जो फ़ीस है वो स्टार्ट होती है 10,000 पाउंड से। अगर लकी हो तो 10,000 पाउंड मिल जाती है, तो अप टू 100 उसकी कोई हद नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं। और यही सबसे लाइक अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो और मिनिमम लगा लो कि 12 से 14 हज़ार लगा लें आप फीस मिनिमम इस टाइम। सो लाइक 3 साल करोगे तो वही है कि अगर 12,000 भी 36,000 पाउंड 3 साल की फ़ीस हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी यूरोप के अंदर। सो यूरोप के अंदर क्या है कि अगर आप बैचलर्स पे भी जाते हो चाहे मास्टर्स पे जाते हो तो आपको एक फ़ीस का वो कंसर्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या है फ़ीस नाम मात्र ही है, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे जर्मनी है वहाँ पे तो स्कॉलरशिप मिल जाए तो वैसे भी ज़्यादातर आपने फ्री पढ़ना होता है, यूनिवर्सिटी फ्री या फ्री हैं। उसके अंदर कुछ कंट्रीज़ के अंदर फ़ीस क्या है 3,000 यूरो 4,000 यूरो है साल की विदाउट स्कॉलरशिप के साथ थोड़ा और कम हो जाता है, तो आपका लिविंग एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है। और अगर आपको लैंग्वेज आती हो तो फिर तो वो बड़ी बचत जाती है। जैसे कि 14,000 अगर दे फीस है, 7,000 आप दे के आ रहे थे साल की दे के आ गए, फिर 2 साल की तो आपको बननी है, ऊपर से आपके लिविंग एक्सपेंस और जॉब मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कैसे काम मिलता है, कब काम मिलता है। तो ये पॉइंट मैं दूंगा यूरोप को। और तीसरी बात मैं करूँगा वही आपके यूनिवर्सिटी के रैंक के बारे में कहा करूँ तो यूके में क्या है कि आप एडमिशन लेना बहुत आसान है। यूके के अंदर एडमिशन लेना बहुत आसान है कि पहले क्या होता था कि पहले अगर आपने आइल्स भी नहीं की तो फिर भी आपको मिल जाता था। यूनिवर्सिटीज़ इतनी सारी हैं कि हर एक ने अपना फ़ायदा देखना होता था, और आपको वो फीस कितनी भी वो आपको देगा 50% में दे के आ गए, मतलब कि कोई उनका कुछ नहीं था कि सिस्टम नहीं था। आप अगर भर रहे हैं तो भर ही जाएंगे, अगर वीज़े दे रहे हैं सबको दे रहे हैं वीज़े यहाँ पे। तो फिर उसके बाद अगर आप रैंक देखेंगे तो रैंक तो आपको मालूम ही है भी यहाँ पे रैंक जो भी देखेंगे तो रैंक में भी आपको देखेंगे तो सबसे लोअर रैंक होता है यहाँ हम पढ़ने आते हैं, या मोस्टली उस रैंक ही होता है इनका। वैसे यहाँ पे एक ही डिग्री की वैल्यू होती है, सारे बोलते हैं कि रैंक नहीं मैटर करता यहाँ पे। तो अब यूरोप में देखेंगे, यूरोप में क्या है कि आपकी मोस्टली जो है यूनिवर्सिटी से आपकी वर्ल्ड रिकॉग्निशन है, अंडर 10 में आ रही हैं, अंडर 100 में आ रही हैं, ऐसे होता है। जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, एंड कंट्रीज़ की बात करूँ तो मैं तो कि वो आपकी वर्ल्ड रिकॉग्निशन होती है उनकी। लेकिन ये भी नहीं है कि यूके की डिग्री की रिकॉग्नाइज नहीं होती, यूके की डिग्री भी रिकॉग्नाइज होती है। तो आप वर्ल्ड वाइड कहाँ भी जाके कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपकी रिकॉग्नाइज होगी। तो इसका फिर मैं जो दूसरा पॉइंट है मैं इसको ही दूंगा, फिर यूरोप को ही दूंगा। यूरोप के पास है 2 पॉइंट और यूके के पास 1। और उसके बाद आती है PR के लिए। सो यूरोप में क्या है, यूरोप में अगर आपको लैंग्वेज आती है तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं मोस्टली वहाँ पे क्या कि 5 साल के अंदर आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यूके के अंदर थोड़ा हार्ड है, क्योंकि यूके में अंदर पहले क्या था कि आपको डिग्री करने के बाद आपका जो टाइम पीरियड था वो अगर आप 20 लेते तब काउंट नहीं होता था।
आपको फिर 5 साल आपको स्पॉन्सरशिप जॉब के ऊपर काम करना पड़ता था, फिर आप ILR के लिए एलिजिबल थे। लेकिन अब गवर्नमेंट थोड़ा चेंज करना चाहती है, लेकिन आपने स्टडी कंप्लीट की, स्टडी कंप्लीट करने के बाद लगा लें कि आप साल स्पॉन्सरशिप जॉब के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो फिर आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने PR भी लेनी है तो वहाँ पे थोड़ी आसानी मिल जाएगी, आपको लैंग्वेज आती होगी। वहाँ पे कुछ तो ऐसी हैं कि हम आपने बस एक काम दिखाना है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास परमानेंट काम है, तो आप कहीं पे 5 साल के अंदर 4 साल के अंदर आप ले सकते हैं। और आपका टाइम भी जो है वो काउंट होता है। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के अलावा का टाइम बहुत कम काउंट होता है। हाँ, नो डाउट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है यूरोप के कंपैरिजन में, लेकिन वहाँ पे है कि एक स्टूडेंट को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के इतने बेनिफिट्स नहीं, इतने वहाँ पे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ यूरोप में पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि अगर आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो अगर लैंग्वेज सीख लेते हैं आपको, आपकी ज़िंदगी आसानी हो जाएगी। तो कहीं भी जाओ, UK जाओ, यूरोप जाओ, कहीं भी जाओ, एक इनिशियली आपको वो ये मुसीबत आप मुसीबत से तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको UK में आए या यूरोप में आए। धीरे धीरे करके ही वो आपका जो है बेहतरी होती है आपके जीवन के अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि आप, ये छोटी सी वीडियो थी बस बताने के लिए कि UK और यूरोप के अंदर अभी कौन सा बेटर। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि यूरोप, अगर आपको लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, पर आपको लैंग्वेज आती है तो उनकी सीख सकते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप और ऐसी वीडियो के